तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक भिन्न, ठीक है। तो हमने फिर से पिछले क्वेश्चन की तरफ जो भिन्न है उसको क्या माना हमने, a/b, ठीक है, a/b मान लिया। उसके बाद वो हमसे क्या कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो हमें क्या पता है कि ये चीज़ क्या होती है, अंश, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, हर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी वैल्यू अपने आप का 100% होती है, ठीक है। ये सबको पता है कि कोई भी वैल्यू परसेंटेज में हम पढ़ते हैं अपने आप का 100% होती है, ठीक है। तो जब वो ये कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी वो 100% तो है ही है, अंश जो है वो 100% तो है ही, उसके बाद उसमें 25% की और वृद्धि हो जाती है। तो 100 + 25 टोटल कितना हो गया, 125। हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ गौरव और यू आर वाचिंग एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर जो कि मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। उसका यानी पार्ट 1 का ये वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी जिसे कहते हैं प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है ये जो चैप्टर है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ISPCS का एग्ज़ाम हो, पुलिस, रेलवे, CHSL, SSC, तो हर लेवल के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्या समझे आप कि एक संख्या है, ठीक है, वो 54 से उतनी ही अधिक है जितनी 82 से कम है, तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या था, एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए, माना अभिष्ट संख्या x, ठीक है, हमने जो संख्या है उसको x मान लिया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो अधिक वाली चीज़ होती है, ठीक है, अधिक वाली चीज़ वो यहाँ पर आती है, वो कहाँ पे आती है, वो आगे आएगी, ठीक है। तो देखिए, एक संख्या 54 से अधिक थी, तो हमने अधिक कौन सी, x, तो x को आगे रखा, -54, अब बराबर, अब देखिए 82 से कम, यानी 82 अधिक है उस x वाली संख्या से, तो इसलिए हमने 82 को रखा, 82 - x। अब आप देख सकते हैं कि ये माइनस का x है, और बराबर में आपको पता है कि जितने भी सिंबल्स होते हैं वो उधर जाके चेंज हो जाते हैं, यानी अगर बराबर के इधर कोई सिंबल माइनस का है तो उधर जाके प्लस हो जाता है, अगर कोई इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाता है, अगर कोई इनटू में है तो उधर जाके भाग में हो जाता है, अगर कोई गुणे में है तो भाग में हो जाता है, और भाग में है तो गुणे में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो माइनस का x है, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो x और x 2x हो जाएंगे, और इधर ये माइनस का 54 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं x जो था ये वाला -x इधर आके प्लस हो गया, तो x और x 2x हो गए यहाँ पर, ये देखिए बराबर, ये माइनस का 54 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 82 + 54, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 136 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 2 को 136 से भाग करेंगे तो 2 × 6 = 12 और 2 × 8 = 16, x की वैल्यू 68 आ गई, यानी 68 वो संख्या है जो 54 से उतनी ही अधिक है जितनी 82 से कम, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आइए बिना किसी देरी के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन देखें, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, x मान लिया, ठीक है, वो संख्या, उस संख्या को हमने x मान लिया, ठीक है। अब देखिए, किसी संख्या का 60%, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, x, और उस संख्या को हमने क्या माना था, x, इसलिए हमने क्या कहा, x का 60%, यहाँ पे था ना, किसी संख्या, उस संख्या को माना हमने x, इसलिए यहाँ पे लिख दिया x का 60%, उसने कह दिया ना किसी संख्या 60% में 40 जोड़ने पर, यानी x का 60% + 40 बराबर 80% प्राप्त होता है। तो आ गया x का 80%। तो यहाँ वो कह ही क्या रहा है कि किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर, यानी x का 60% तो है ही, उसमें 40 जोड़ने पर बराबर क्या प्राप्त होता है, x का 80%, तो उसको लिख दिया।
अब देखिए नीचे x का x आ गया, का मतलब हमेशा होता है इनटू, तो इनटू में ला दिया 60 बटे, और परसेंटेज में हर चीज़ जो होती है वो अपॉन में 100 लाती है, तो 100 आ गया, ठीक है, प्लस 40 यही आ गया, x का x आ गया, जो का था वो मल्टीपल हो गया 80 बटे 100 क्योंकि परसेंटेज में है। अब देखिए यहाँ पर भी एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक है, इनको काट पीट कर यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 4x बटे 5, क्योंकि देखिए इसको अगर हम काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 2 चौक, ये रहा 2 चौक 8, क्योंकि और यहाँ पर आ जाएगा 2 पंजे 10, तो 4 को x से इंटू करेंगे 4x बटे 5 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x बटे 5, और बराबर में प्लस का जो ये बराबर में 40 आ जाएगा। और एक चीज़ और, जो ऊपर वाली चीज़ होती है हमेशा फ्रैक्शंस में, इसे कहते हैं हम अंश, और जो नीचे वाली चीज़ होती है उसे कहते हैं हर, ठीक है। तो जब ये हमारा आएगा तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ दी हुई है कि माइनस भिन्न आमने सामने हमेशा होती हैं, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें, तथा हर समान रहता है, ठीक है। इसलिए जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस भिन्न समान होती हैं, मतलब आमने सामने सॉल्व होंगी, तो 4x माइनस 3x आ गया यहाँ पर x, और ये 5 में से 5 और 5 यानी हर सेम रहता है, जो ये इसकी शर्त है, तो हर आ गया यहाँ पे सेम, बराबर में ये वाला 40 आ गया, ठीक है। तो x बराबर 5 चौक 20, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 5 चौक 20 यानी 200, x की वैल्यू कितनी आ गई 200, यानी वो 200 वो संख्या है जो 200 एक ऐसी संख्या जिसका 60% में 40 जोड़ने पर 80% प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए अब इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या क्या है। क्या कह रहा है, एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या क्या है। तो हम क्या करेंगे, माना अभिष्ट संख्या, इस संख्या को हम हमेशा x मान लेंगे। अब इस संख्या का 3/4 यानी x का 3/4 3/4 का 2/5, यहाँ पे का है ना, का 2/5 बराबर 204 है। तो देखियो x का 3/10, तो यहाँ पे देखिए x का 3/10, अब ये कैसे आया। तो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या की 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या क्या है, ठीक है। एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 है तो संख्या क्या है। तो देखिए उस संख्या को हमने क्या माना, x मान लिया, ठीक है, यानी एक संख्या का 3/4 यानी हमने x का 3/4, ठीक है, उसका 2/5 यानी का 2/5 बराबर 204, ठीक है। अब देखिए x का 3/4 का 2/5, अब देखिए का मतलब मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इस का मतलब क्या है, गुणे में। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, तो देखिए तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आया, x का 3/10। अब देखिए 3/10 कहाँ से आया, ये इससे कट गया, 2 दूनी 4, तो 3 का 3 आ गया इधर सेम, और ये 2 को इससे इंटू कर देंगे, 2 पंजे 10, ठीक है, बराबर कितना है 204। अब देखिए x बराबर, अब ये 204 गुणे में था, अब वैल्यूज़ जो होती है मल्टीपल में बदल जाती हैं, क्योंकि ये x तो इधर हो गया, का में था तो ये बराबर में आ गया, इसलिए जो ये बाहर वाली चीज़ थी ये अंदर आ गई, इसलिए वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए इसको जब हम काट देंगे तो 3 पंजे 15, 3 6 18, 6 बार में जाएगा, कितने बचे 2 बचे, तो हो गए 3 अट्ठे 24, 68 दाएँ 680, ठीक है। तो 680 इसका आंसर आ गया, यानी 680 वो संख्या है जिसका 3/4 का 2/5 204 है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला चौथा क्वेश्चन है कि 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, ठीक है। 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो वो संख्या क्या है, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन, 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो वह संख्या क्या है। तो आइए बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अपने इजी वे से देखते हैं। तो फ्रेंड्स
अब देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे हमने अपना एक्सप्लेन कर रखा है। अब आइए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि 2 अंकों से बनी संख्या अपने योग का 7 गुना है। तो सबसे पहले हमने अब कोई संख्या जो होगी तो उसमें पहले क्या आता है इकाई अंक और फिर आता है दहाई अंक। इसलिए हमने क्या किया, माना इकाई अंक बराबर x, ठीक है। इकाई अंक को मान लिया x और दहाई अंक को हमने मान लिया y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण हम बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए x प्लस 10y, x क्या है इकाई, तो इकाई के लिए x रख दिया, प्लस दहाई का मतलब क्या होता है 10, इसलिए हो गया 10y, ठीक है। इकाई प्लस दहाई बराबर, अब क्या कह रहा था कि 2 अंकों से बनी संख्या यानी x प्लस y अपने योग का 7 गुना है। योग का मतलब प्लस और 7 गुना यानी 7 गुना हो गया, ठीक है। तो इसको रख दिए बाहर हमने, ठीक है। तो इकाई अंक x, दहाई अंक y। तो अब अगर कोई संख्या होगी तो वो इकाई और दहाई से मिलकर बनेगी, इसलिए हमने इकाई और दहाई को यहाँ रख लिया बराबर में। कोई 2 संख्याएं रख ली x और y, उन दोनों का योग जो है वो 7 गुना है, इसलिए बाहर रख दिया 7, ठीक है। अब देखिए x प्लस 10y, ठीक है। अब इसको इससे इंटू करेंगे तो 7x और इसको इससे करेंगे तो 7y, ठीक है। अब उसके बाद x को हमने अब x का x रखा, ये 7x जो था वो उठाकर हम इधर ले आए, तो ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, और 7y इधर था, ये प्लस का 10y उधर जाके माइनस का हो गया, तो इधर ये आ गया 6x और इन दोनों माइनस करा तो 3y, ठीक है। तो y को हमने इधर लाया 6x बटे में 3, 3 दूनी 6, यानी y की वैल्यू आ गई 2x। याद रखिए अभी ये y का मान नहीं आया, ये सिर्फ y की वैल्यू आई, ठीक है। अब देखिए y का जो ये y बराबर 2x आया, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिया हमने। क्या मान लिया, समीकरण 1। अब देखिए अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो वो संख्या क्या। तो देखिए जब हमने अंक पलटने पर यानी जब हमने अंकों को पलटा तो उसके बाद क्या हुआ, x प्लस 10y, जैसे कि हमें यहाँ पर पता था, ये देखिए x प्लस 10y जो था यहाँ पर वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सेम ही है। तो अब देखिए अंक हमने पलट दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो इकाई वाला अंक था उसकी जगह पे हमने दहाई रख दिया, ठीक है। ये जो x था उसको हमने लिख दिया 10x, यानी इकाई को हमने दहाई बना दिया और दहाई को हमने इकाई बना दिया, और y जो दहाई था उसको इकाई बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई दहाई में चेंज हो गया और दहाई इकाई में चेंज हो गया, ठीक है। और बराबर कितने तो क्वेश्चन क्या था, 18 अंक पलटने से प्राप्त संख्या, यानी जब हमने इन अंकों को पलटा, इकाई को दहाई में और दहाई को इकाई में, तो उससे प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, इसलिए लिख लिया बराबर में 18, और कम है इसलिए आगे इधर बीच में माइनस, ठीक है। अब देखो ये 10x था, ये x था, ये 10 इधर आके माइनस हो गया। अब देखिए इन दोनों में 10 कॉमन आ जाए, 9 आ जाएगा कॉमन, क्योंकि इधर 10x और 9 इसको इससे माइनस करेंगे तो भी 9 आएगा, और 10y में से y माइनस करेंगे तो भी 9 आएगा, इसलिए इन दोनों में 9 हमने लिया कॉमन, x माइनस वाई बराबर 18। अब x माइनस वाई बराबर 18 और ये 9 चला गया बटे में, तो 9 दूनी 18 है, यानी x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 2, यानी x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2 बन गया। तो इसलिए अब आगे हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास क्या था, समीकरण 1 हमारे पास था यहाँ पर y बराबर 2x, ठीक है। तो उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 2 क्या था, x माइनस वाई बराबर 2, x ये रहा माइनस y की वैल्यू समीकरण 1 में क्या थी, इधर देख सकते हैं, y की वैल्यू थी यहाँ पर y बराबर 2x, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो y है इसी के स्थान पर हम क्या करेंगे 2x को रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x का हमने x रख दिया माइनस y की जगह पे क्या रख लिया 2x, क्योंकि समीकरण 1 में उसका मान हमने निकाला था बराबर 2, तो x बराबर इन दोनों माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, एक x में से 2x गया तो x बराबर 2, ठीक है। तो ये आ गया फाइनली x का मान। अब हमें किसका मान चाहिए, y का, तो हम क्या करेंगे कि x का मान किसी भी समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे। तो हमने क्या किया, y बराबर 2x। अब देखिए y बराबर हमने क्या निकाला था यहाँ पर 2x, ठीक है। हमने y की वैल्यू क्या निकाली थी यहाँ पर, ये देखिए y की वैल्यू हमने निकाली थी 2x, लेकिन हमें x का मान पता चल गया तो हम y का मान भी निकाल लेंगे। तो देखिए y बराबर 2x, ये हमारा मान निकला हुआ था। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 का 2 आ गया, x का मान आया था 2, 2 दूनी 4, यानी y बराबर आ गया हमारा 4, यानी x और y दोनों का मान आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू कितनी आई 4, ठीक है। और प्राप्त संख्या जो वहाँ कही गई थी वो प्राप्त संख्या थी हमारे पास 24, यानी इसका मतलब क्या है कि
जब हमने अंकों को पलटा था तो वो संख्या जो थी वो थी 24, क्योंकि ये 2 है तो x की वैल्यू कितनी आई थी 2 और y की वैल्यू कितनी आई थी 4। तो ये एक्चुअल में यही कह रहा था कि 2 अंकों से बनी संख्या। अब देखिए ये 2 अंक हैं, अब 2 अंक कहाँ गया, 2 अंकों से बनी संख्या अपने योग का 7 गुना है। तो 2 और 4 दोनों का अगर हम जोड़ेंगे, इसका योग करेंगे तो आएगा 6, और 6 को जब 7 से इंटू करेंगे तो आएगा 42। ठीक है, तो अब इसी को कह रहा था कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। यानी जब हम इस 42 को जब कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो वो हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा, यानी दहाई इकाई बन गया और इकाई बन गया दहाई। तो वो संख्या जो हो जाएगी प्राप्त संख्या वो होगी 24। तो वही प्राप्त संख्या ये क्या थी 24। ठीक है, लेकिन ये मूल संख्या हमें ज्ञात करनी थी। मूल संख्या क्या है 42। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली हमारा आंसर जो है वो है 42। यानी x का मान हमारे पास 2 आया, y का मान 4 आया, और उसने कहा भी यही था कि 2 अंकों से बनी संख्या अपने योग का 7 गुना है। अब देख सकते हैं आप 2 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 6, 6 इन दोनों संख्याओं का योग हो गया, और इसको 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 सत्ते 42। और जब हम इनके अंकों को पलट देंगे, यानी ये 42 हो जाएगा 24। तो अब इनके बीच का अगर हम अंतर देखेंगे, ठीक है, मूल संख्या हमसे पूछी थी तो मूल संख्या हमारा आंसर 42 आ गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इन दोनों के बीच का अंतर 18 है कि नहीं। अब देखिए 42 में से 24 जाएगा तो कितना बचा, अंतर कितना है इनके बीच का 18। यानी एक्चुअल में मूल संख्या क्या है 42 और प्राप्त संख्या क्या है 24। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 42। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। ठीक है, इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोबारा सुनिए, किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है, और इस भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में से 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। तो वो भिन्न ज्ञात करनी है, वो फ्रैक्शन ज्ञात करना है। तो आइए बिना किसी देरी के अपने तरीके से इसका एक ईजी मेथड देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के देखते हैं। तो देखिए हमें इसमें क्या करना था कि भिन्न ज्ञात करना था, तो हमने क्या करा, माना भिन्न। ठीक है, भिन्न बराबर यानी फ्रैक्शन हमें ज्ञात करना है, तो हमने क्या करा, माना भिन्न बराबर a/b, जहाँ पर a क्या है अंश और b क्या है हर। ठीक है, जैसे हमें पता है कि भिन्न में बटे के ऊपर वाली चीज़ अंश होती है और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो उसे हर कहते हैं। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, तो अंश हमारा क्या है a/b अंश हर। ठीक है, और उसमें 1 जोड़ने पर यानी a+1 b+1, अंश में 1 जोड़ दिया और हर में 1 जोड़ दिया, तो हमें 2/3 प्राप्त होता है, बराबर 2/3 प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 3 को ऐसे करेंगे 3a हो गया, प्लस 3 है कम 3 बराबर 2 को b से करेंगे तो 2b हो गया, प्लस 2 है कम 2। अब 3 है तो यहीं पे ये प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो गया बराबर। अब बराबर में चले गए तो ये चीज़ तो यहीं पे है, लेकिन ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस हो गया। अब देखिए 3a माइनस 2b, अब 2 में से 3 गए, अब प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा क्या है माइनस, इसलिए माइनस का 1। तो इसको हमने कर दिया समीकरण 1। अब उसके बाद में क्या कहा है कि इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, तो भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, देखो a/b हमारा अंश हर हो गया, इसमें से 1 घटाने को है तो -1 बराबर 1/2 प्राप्त हो गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे तो 2 को a से करेंगे 2a आ गया, माइनस 2 एकन 2 बराबर b का b आ गया, और इसको करेंगे तो 1 एकन 1। अब देखिए 2a ये है, प्लस का b इधर आके माइनस हो गया बराबर, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, 2a माइनस b, माइनस प्लस माइनस निशान जो है वो प्लस का रहेगा क्योंकि वैल्यू बड़ी प्लस की है। तो समीकरण 2 हमारा क्या बन गया, 2a माइनस b बराबर 1। अब देखिए समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर, क्योंकि बड़ी समीकरण 2 को 1 से क्यों घटाएं, क्योंकि बड़ा क्या है समीकरण 1, यहाँ पे देखिए 3a माइनस 2b। ठीक है, इसलिए हमने समीकरण 2 को 1 से घटाया, तो 3a माइनस 2b बराबर -1। और एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आप ये मत सोचो कि मैं इस बुक में से कॉपीज़ कर रहा हूँ ये आंसर, ये मैंने इसका जो फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, इसलिए मैंने अपनी कुछ ट्रिक्स, अपने कुछ तरीके निकाले हैं जिसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3a माइनस 2b बराबर -1। ठीक है, और 2a माइनस b बराबर +1, ये दोनों समीकरण को लिखा। अब देखो 3a में से 2a गया तो आ गया a, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसलिए 2 1 3b हो गया बराबर माइनस प्लस माइनस खत्म 0। तो a बराबर क्या आ गया 3b।
एक का ये क्या है, ये ए का मान नहीं, एक ही वैल्यू आई है। अब देखो एक ही जो वैल्यू है समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 हमारे पास यहाँ पर, ये देखिए समीकरण 2 क्या है, 2a माइनस बी बराबर 1। तो 2 ये रहा, ए की वैल्यू क्या रखी 3b माइनस बी बराबर 1। अब इसको इंटू करेंगे 2 तिया 6, 6b माइनस बी बराबर 1। अब इनको माइनस करेंगे तो 5b बराबर 1 या b बराबर 1/5, या कहें कि b की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो b का मान हमारे पास क्या आ गया 5। अब इसी प्रकार से हम a का मान निकाल लेंगे। तो अब इधर देखिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब b का मान समीकरण 1 ये रहा हमारे पास 3a माइनस 2b बराबर -1। 3a का सेम रहा, माइनस b का मान 5 रख दिया बराबर -1। अब 3a 2 पंजे 10, माइनस का 10 बराबर माइनस का 1। अब 3a इधर आ गया बराबर माइनस का 1, ये रहा, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, तो a बराबर माइनस प्लस माइनस लेकिन निशान प्लस का, और ये 3 बटे में चला गया, 3 3 9, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो इस तरीके से a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो ये था, यानी आपका फ्रैक्शन क्या यहाँ पर आ गया, भिन्न क्या आ गया 3/5, ये आ गया आपका 3/5। ठीक है, और अगर हम इस बुक की बात करें RS अग्रवाल से मैं सॉल्यूशंस जो करता हूँ, इसमें क्या होता है कि 2-4 अलग अलग प्रकार के मैं टाइप्स बता रहा हूँ, और ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें मैंने 6-7 टाइप्स आपको बताएं। आने वाली वीडियोस में मैं आगे भी कई टाइप्स बताते रहूँगा, और इनके हर क्वेश्चन में जो भी सॉल्यूशंस मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं सारी बुक्स से कॉपी करके आपको समझा रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं अपने आप से ऐड कर रहा हूँ, जो मैंने अपने तरफ से निकाली है रिसर्च करने के बाद। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5/8 है, तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न ज्ञात करनी है। प्राप्त भिन्न हमें 5/8 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न हमें ज्ञात करनी है। तो आइए बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक भिन्न, ठीक है, तो हमने फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह जो भिन्न है उसको क्या माना हमने a/b। ठीक है, a/b मान लिया। उसके बाद वो हमसे क्या कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो हमें क्या पता है कि ये चीज़ क्या होती है अंश, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है हर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी वैल्यू अपने आप का 100% होती है। ठीक है, ये सबको पता है कि कोई भी वैल्यू परसेंटेज में हम पढ़ते हैं अपने आप का 100% होती है। ठीक है, तो जब वो ये कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी वो 100% तो है ही है, अंश जो है वो 100% तो है ही, उसके बाद उसमें 25% की और वृद्धि हो जाती है। तो 100 + 25 टोटल कितना हो गया 125, यानी उसमें टोटल 125% की वृद्धि हो गई। तो हम क्या लिखेंगे a का 125%। ठीक है, उसी प्रकार से आगे वो क्या कह रहा है कि तथा हर में 20% की कमी हो गई, ये होता है हर। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया हर चीज़ अपने आप का 100% होती है, तो 20% की उसमें कमी हो गई, यानी वो 100% से 20 गिर गई, यानी कितनी होगी 80%। तो अब इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 b का 80%। ठीक है, बराबर हमें कितना ज्ञात होता है 5/8। अब देखिए का मतलब हमेशा क्या होता है गुणा, या फिर कहें कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे a गुणा 125/b गुणा 80 बराबर 5/8। अब इसको हम काट देंगे, देखिए 5 दूनी 10 और 5 25, 5 एकम 5 और 5 6 30, तो ये a × 25 b × 16 बराबर 5/8 आ गया। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो 25 से आ गया, और इधर आ गया 16b बराबर 5/8 सेम आ गया। अब देखिए इधर हमने क्या किया, जो a/b था, ये जो चीज़ थी ये बराबर में 5/8 हमारा बराबर में था, और 25/16 जो है इसको हम उधर ले गए बराबर के। तो जब एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जो फ्रैक्शन होता है, ठीक है, जब वो बराबर के उधर जाता है तो वैल्यूज़ क्या होती है पलट जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा a/b बराबर 5/8 तो सेम ही रहेगा, लेकिन 25/16 जब उधर जाएगा तो 16/25 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 16/25। अब इसको काट देंगे, देखिए 8 दूनी 16, 2 से कट गया और 5 25, तो a/b बराबर क्या आ गया 2/5। यानी ये ऐसी भिन्न है जिसके अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी होने पर 5/8 ज्ञात होता है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या के तिगुने तथा दूसरी संख्या के दुगने का योग 127 है। पहली संख्या के 5 गुने तथा दूसरी संख्या के 4 गुने का अंतर 43 है। संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या के तुगने तथा दूसरी संख्या के दो गुणों का योग 127 है। पहली संख्या के 5 गुने तथा दूसरी संख्या के 4 गुने का अंतर 43 है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आइए बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को अपने इजी मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए माना संख्याओं को हमने a तथा b मान लिया, एज्यूम कर लिया a और b। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या के तिगुने, यानी समीकरण से बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, पहली संख्या के तुगने, अब पहली संख्या क्या थी a, तो देखिए तिगुने का मतलब 3a प्लस पहली संख्या के तिगुने तथा दूसरी संख्या के दुगने, यानी दूसरी संख्या थी b, तो यहाँ पे आ गया प्लस 2b बराबर इनका योग 127 है, तो बराबर 127 ही हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब उसके बाद अगली बात क्या कह रहा है कि पहली संख्या के 5 गुने, पहली संख्या a ही है, पहली संख्या के 5 गुने, ठीक है, तथा दूसरी संख्या के 4 गुने, दूसरी संख्या के 4 गुने, दूसरी संख्या है b और इसके 4 गुने का अंतर। जब अंतर की बात करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, हमेशा माइनस। ठीक है, अंतर के लिए क्या आ गया, माइनस, बराबर 43 है, तो बराबर आ गया 43। इसको हमने बना दिया समीकरण 2। तो वो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो आगे देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 में जोड़ने पर, अब ये समीकरण जो 1 आया है इसको 2 में जोड़ देंगे। अब देखिए जोड़ेंगे क्यों, इसको हम इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि इसने संख्याएं जो 2 बताई हैं, ठीक है, जो 2 संख्या हमें निकालनी है वो दोनों ही समीकरणों में सेम है, यानी सभी बात इन 2 संख्याओं पर घूम रही है। तो इनको हम अलग माइनस करके अलग अलग नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 को 2 में जोड़ने पर, तो देखिए 3a प्लस 2b बराबर 127, ठीक है, बटे में आ गया 5a माइनस 4b बराबर 43। अब देखिए जैसा कि हमने 10th तक पढ़ा होता है कि इन तरह के समीकरण बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें इन चीज़ों को इक्वल करने के लिए, ताकि आसानी हो, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए हमने क्या कर दिया, इस वाले समीकरण को 2 से गुणा कर दिया। तो देखिए 3 दूनी 6a प्लस 2 दूनी 4b बराबर, अब 127 दूनी आ गया 254 और इधर 5a माइनस 4b बराबर 43, ये तो सेम आ गया। अब देखिए 6 में से 5a गया तो सॉरी प्लस करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 6 5 11a आ गया, इधर माइनस प्लस सेम है तो ये कट गया और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 297। तो a बराबर 297, 11 से भाग करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 27। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 27। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा है, अब हमारे पास a का मान आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, b का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम a का मान रखेंगे। तो देखिए ये रहा समीकरण 1, समीकरण 1 ये रहा 3a प्लस 2b बराबर 127। तो 3 a की वैल्यू कितनी आई है, 27 प्लस 2b बराबर 127। अब इसको जब गुणा करेंगे 7 14 7 21, 2 3 6 6 और 2 8, 81 प्लस 2b बराबर 127। अब ये 2b इधर आ गया बराबर 127, इधर प्लस में था तो ये प्लस ही में है क्योंकि ये बराबर में है, लेकिन ये प्लस का उधर जाके माइनस हो गया। तो अब देखिए b बराबर 46, इन दोनों को माइनस किया तो 46 बटे में 2 इधर चला गया, काटा तो b की वैल्यू आ गई 23। यानी ये 2 संख्याएं जो हैं वो 27 और 23 हैं। 27 और 23 वो 2 संख्याएं हैं जिनमें पहली संख्या के तुगने तथा दूसरी संख्या के दोगुनों का योग 127 है। ठीक है, अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं इन क्वेश्चंस को कि पहली संख्या के तिगुने। अब देखिए इन्हीं में हम मान रख के देखते हैं इनका कि इनका योग एक्चुअल में 127 आता है। तो देखिए इसमें हम मान रख के देखते हैं। तो देखिए 3a प्लस 2b बराबर क्या 127 है। देखिए तो यहाँ पर 3 a की वैल्यू कितनी आई थी 27 प्लस 2 इधर आ गया, b की वैल्यू कितनी आई थी 23 बराबर 127। अब देखिए 7 14 7 21, 2 3 6 7 8, 81 प्लस 3 दूनी
6, 2 दूनी 4। अब इनको प्लस करोगे तो देखो 127 आ रहा है कि नहीं। 6 और 1 7, 8 4 12 आ गया ना 127। तो ये प्रूव हो गया, समीकरण 1 को हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से समीकरण जो 2 है जो है कि 5a माइनस 4b बराबर 43। अगर इसमें भी आप a की वैल्यू और b की वैल्यू को पुट करोगे तो ये 43 ही आएगा। ठीक है, और जहाँ तक रही कि समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ा क्यों, तो वो जोड़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये संख्याएं दोनों में सेम है, यानी इन्हीं 2 संख्याओं को उसने कई भाषा में अलग अलग चीज़ों पर रख दिया है। ठीक है, इसलिए अगर a और b की वैल्यू को आप इसमें भी रखते हैं तो यही मान 43 आएगा। ठीक है, तो इसने जो पूरा क्वेश्चन समझाया था वो इन्हीं 2 संख्याओं पर बेस्ड था। ठीक है, इसलिए हम इसमें माइनस नहीं करेंगे। और जो ऊपर वाली भिन्न थी उसमें हमने माइनस इसलिए किया था क्योंकि उसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग था। उसमें कहा था कि अंश और हर दोनों में एक एक घटाने पर एक एक जोड़ने पर। ठीक है, तो जमा घटा दोनों में हो रहा था, इसलिए पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने माइनस किया था। लेकिन इसमें जोड़ने और जोड़ने की बात की तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा जोड़ना है, और उस टाइप के जहाँ प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन देखें वहाँ पे हमेशा माइनस करना है। सो आज ये थी आज की वीडियो, और प्रॉब्लम ऑन नंबर्स का ये पार्ट 1 है। ठीक है, और ये कुछ 6-7 प्रकार के मैंने टाइप इस पार्ट 1 में करा दिए हैं आपको, और आने वाले वीडियोस जो पार्ट्स इसके होंगे उसमें और जो नए टाइप्स होंगे अलग अलग प्रकार के उनको भी एक्सप्लेन करूँगा। और साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें। और इसी तरह के वीडियोस आप सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और इसके साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा कैमरा की प्रॉब्लम होती है कि कई बार फ़ोन हिलता है, और कई मतलब टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं। वो इसलिए क्योंकि लॉकडाउन के टाइम है और अभी थोड़ी मनी प्रॉब्लम है, नहीं तो अब तक स्टैंड में ख़रीद चुका होता। और लेकिन जब तक मैं दिल्ली पहुंचता हूं तब तक मैं इंतज़ाम करूंगा बोर्ड और स्केच का और स्टैंड वगैरह का, ताकि मैं प्रॉपर वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकूं। तो बस मुझे आपका एक सपोर्ट चाहिए, आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई चैप्टर आपका मनपसंद है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।